ओम शांति। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं और वह प्रश्न है, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न ज़रूर पूछता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक माँ है जिसने अपने बच्चों के लिए जीवन भर मेहनत की, परंतु जब बच्चे बड़े हुए तो वही माँ अक्सर अकेलापन और दुख महसूस करती है। या एक युवक है जिसे नौकरी में बहुत मेहनत के बावजूद मान्यता नहीं मिलती। हर जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दिल को चोट पहुंचाता है। तो फिर हम अपने आप से यह सवाल कई बार करते हैं, क्या दुख हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है? अगर देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से शांति और आनंद का है। दुख असली नहीं है, यह सिर्फ अंतरात्मा की स्थिति का परिवर्तन है। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार जब आत्मा अपनी शक्ति, ज्ञान और ईश्वर से संबंध को भूल जाती है तो दुख अनुभव करती है। उदाहरण के लिए बचपन में जब खिलौना टूट जाता है तो दुख होता है। बड़े होकर जब संबंध टूट जाते हैं तब भी दुख होता है। वस्तु बदल गई लेकिन अनुभव वही रहा। इसका मतलब है कि दुख बाहरी कारण से नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच और आसक्ति से पैदा होता है। दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है बल्कि यह हमारी चेतना का परिणाम है। अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलें तो दुख बदल भी सकता है। आप चाहें तो ध्यान के द्वारा इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। आप शांत मुद्रा में बैठ जाएं और अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ, शांत, पवित्र, प्रकाशमय, संसार के हर अनुभव को देख रही हूँ। दुख मेरा स्वभाव नहीं है, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। हम सभी ये जानना चाहेंगे कि दुख के क्या कारण हैं। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार दुख के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला कर्म यानी कि एक्शंस, दूसरा इच्छाएं यानी कि एक्सपेक्टेशंस, तीसरा संबंध यानी कि रिलेशनशिप्स। आइए सबसे पहले कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। हर आत्मा अपने कर्मों का बीज बोती है। जैसा बीज वैसा फल। जब हम अशुद्ध या नकारात्मक कर्म करते हैं तो उसका फल दुख के रूप में हमें वापस मिलता है। उदाहरण के लिए किसी ने धोखा दिया, हो सकता है शायद किसी जन्म में हमने भी किसी को धोखा दिया हो। कोई हमारा सम्मान नहीं करता, हो सकता है
शायद हमने भी कभी किसी का सम्मान नहीं किया। इसलिए दुख हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्म बदलने चाहिए। आइए समझते हैं इच्छाएं और अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण कैसे हैं। मुझे यह मिलना चाहिए, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता तो दुख होता है। ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ सॉरो, अर्थात उम्मीद दुख की जड़ है। उदाहरण के लिए एक पत्नी उम्मीद करती है कि उसका पति हमेशा ध्यान रखेगा। जब नहीं रखता तो वह दुखी होती है। एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि बॉस हमेशा उसकी तारीफ करेगा। जब नहीं करता तो वो भी दुखी होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी दुख को ख़त्म करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपनी उम्मीदों का दामन छोड़ दें। आइए अब समझते हैं कि संबंधों में मिलने वाला दुख हमारे दुख का कारण कैसे है। अधिकतर दुख हमारे संबंधों से ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दूसरों से अत्यधिक आसक्ति बना लेते हैं। पर सत्य यह है कि हर आत्मा का सफ़र उसका अपना है। उदाहरण के लिए एक पिता अपने बेटे से कहता है, मैंने तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तुम मुझसे दूर हो गए। बेटा कहता है, पापा मेरी भी एक नई जिम्मेदारी है, मेरी भी नई दुनिया है। यहाँ पे दुख इसलिए आया क्योंकि पिता ने बेटे को अपना समझ लिया, जबकि वास्तव में आत्माएं स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर दूसरी सीख यह है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच, इच्छाओं और आसक्तियों से आता है। अगर हम इन्हें बदल दें तो दुख मिट भी सकता है। आप चाहें तो हर रोज 5 मिनट इसका अभ्यास ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। आप एक शांत स्थल पर बैठ जाएं और खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ, मेरे हर कर्म का असर है। मैं अब शुद्ध, पवित्र और शुभ कर्म करूँगा। मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता। मैं सिर्फ अपनी तरफ से सबको प्यार बांटता हूँ। आइए अब जानते हैं कि दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। अगर देखा जाए, दुख है तो उससे मुक्ति कैसे मिले? इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज के 3 उपाय हैं। पहला, आत्मचिंतन और राजयोग। रोज 5-10 मिनट बैठकर आत्मा को याद करना, सोचना, मैं आत्मा हूँ, शांत और शक्तिशाली। इस अभ्यास से मन की अशांति और दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। दूसरा अभ्यास है ईश्वर से संबंध बनाना। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, दुख से बाहर निकलने के लिए
हमें सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा से जुड़ना होगा। परमात्मा हमें शक्ति, शांति और सच्चा सुख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन चार्जर से जुड़कर ही चार्ज होता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से जुड़कर ही शक्ति पाती है। तीसरा तरीका है सेवा और सकारात्मक सोच। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो अपना दुख छोटा लगता है। सेवा से आत्मा में खुशी और शक्ति का संचार होता है। उदाहरण के लिए एक बहन अपने जीवन में दुख से गुजर रही थी। उसने ब्रह्मा कुमारी केंद्र में सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका ध्यान दूसरों को खुशी देने में लगा और उसका खुद का दुख मिट गया। यह हम सभी को जानना ज़रूरी है कि जीवन में दुख आता है, पर यह स्थायी नहीं है। यह हमें बदलने, सीखने और आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर देता है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं और शुभ कर्म करते हैं, तो दुख की जगह सुख और शांति का अनुभव होता है। ओम शांति।